हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक थ्योरम जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आई है उसका जो पूरा एक तरीके से डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से आपको इसे सिद्ध करना है। ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। ठीक है। स्टेटमेंट आई थी, सिद्ध कीजिए कि किसी भी जीवा के अंतिम बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा के साथ समान कोण बनाती हैं। इट मीन्स आपको क्या सिद्ध करना है कि पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी इस तरीके से एक वृत्त की। आपने ये वृत्त बनाया, इस वृत्त में इसने बोला है कि किसी एक बिंदु से खींची गई। मैंने इस बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं बनाई हैं इस वृत्त पर। ठीक है। और जो इन्हें इस बिंदु X तथा Y पर स्पर्श कर रही हैं। उसके बाद जो इसने सिद्ध करने के लिए कहा वो क्या था कि खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा के साथ समान कोण बनाती हैं। मतलब ये कि X और Y बिंदुओं से हमने मिलाने के बाद एक जीवा भी बना ली और इन दो कोणों को, ये एंगल PXY और एंगल PYX, ये जो दो एंगल है, ये एंगल और इस एंगल को हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्शन की कि इस बिंदु P को और केंद्र को O को मिला दिया, जिससे कि यहाँ हमारे पास दो त्रिभुज बन चुके हैं। ठीक है। सेंटर जो है वृत्त का वो है O, वृत्त का केंद्र O, और इस तरीके से एक्स वाई हमारे पास एक जीवा भी है और इन्हीं एक्स और वाई बिंदुओं को हम स्पर्श बिंदु भी मान के चल रहे हैं कि यही स्पर्श बिंदु है हमारी रेखाओं के। ठीक है। अब हमने दोनों त्रिभुज को लेना है, एंगल OXP तथा OYP। इन दोनों को लेने के बाद आपने इन दोनों में सर्वांग समता के नियम को किसी भी तरीके से प्रूफ करना है। ठीक है। फर्स्ट थिंग तो आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों में OX और OY जो हैं, जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। सो फर्स्ट जो कंडीशन मैंने ली वो यही ली कि OX बराबर है OY के, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं और दोनों बराबर होंगी ही होंगी। दूसरे नंबर पे इसमें OP जो है दोनों के लिए कॉमन है। इस त्रिभुज के लिए भी एक भुजा OP है और ये जो दूसरा त्रिभुज OYP बना हमारा, वो भी उसके लिए भी एक भुजा है। दोनों ही हमारे पास कॉमन है दोनों में। ठीक है। पहला हमने वृत्त की त्रिज्या ली, दूसरे हमने ली है उभयनिष्ठ भुजा OP। तीसरे नंबर पे हमें एक कोण या फिर एक भुजा पता होनी जरूरी है। ठीक है। लेकिन हमें एक आपने अभी इससे पहले जो 10.1 थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या बताया गया था कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ अगर उसके स्पर्श बिंदु पे मिलाई जाए तो वह लंब होती है। ये थ्योरम आप सभी ने पढ़ी थी। वहीं से ये थर्ड पॉइंट प्रूफ किया गया कि OXP जो है वो इक्वल है OYP के। मतलब OXP ये वाला बिंदु, मतलब ये पूरा कोण जो है बराबर होगा OYP के। ठीक है। ये दोनों ही 90 डिग्री है। यहाँ से हमारे पास ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांग प्रूफ हो चुके हैं बाय RHS नियम। RHS नियम क्या होता है? जिसमें एक राइट एंगल होता है, जैसे कि इसमें बताया गया एक राइट एंगल है हमारे पास 90 डिग्री और एक हाइपोटेन्यूज है जो कि बीच वाली भुजा है, देखिए बड़ी, क्योंकि ये 90 का एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम विकर्ण कहते हैं। एक विकर्ण है हमारे पास और एक साइड है। तो RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो चुके हैं। RHS नियम से अगर मैं ये कहूँ कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो XP और YP ये दोनों भी बराबर होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं प्रूफ, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। और उसके बाद ये बताया गया कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इस पूरे त्रिभुज की बात करूं, ये PXY ये जो बन रहा है जीवा के साथ, तो इसमें अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, PX और PY बराबर हैं, तो इनके जो सम्मुख कोण हैं, PY के सामने वाला कोण X होगा और PX के सामने वाला कोण Y होगा। तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। यहाँ से हमारे पास एंगल PXY और PXY बराबर PXY के हो गया है, जो कि हमें सिद्ध करना था कि PXY बराबर PYX। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
आई होप आप सभी को समझ में आया है।